तो देखिए अभी क्या हुआ है, रिसेंटली कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने जीडीपी कैलकुलेशन की जो मेथोडोलॉजी है उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, राइट। तो अभी न्यू मेथोडोलॉजी आ गई, इससे क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम में बन सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अवर प्रीलिम, सो इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट चेंज क्या हुआ है, फर्स्ट चेंज हुआ है बेस ईयर चेंज हुआ है। तो सीएसओ हमको पता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, सीएसओ नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। अभी सीएसओ नहीं रहा, अभी वो एनएसओ आ गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राइट। तो उनका पहले जीडीपी के लिए बेस ईयर था 2004 से 2005, अभी वो कर दिया है 2011 से 2012। ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के रिकमेंडेशन से हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हर 5 साल बाद आप क्या कीजिए, ये जो बेस ईयर है ये चेंज कीजिए, तभी जो है हम अच्छे से जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस ईयर इट मींस इट्स अ वन टाइप ऑफ रेफरेंस ईयर, ये एक रेफरेंस ईयर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2011 और 12 है ना, तो 2011-12 में तो उस साल की जो जीडीपी के लिए सारी प्राइसेस होंगे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको हम बाकी के जो साल आएंगे आने वाले साल, राइट, तो उससे हम कंपेयर करेंगे। तो इसको बेस ईयर को हम कंसिडर करते हैं 100 बेस पॉइंट। मींस फॉर एग्जांपल अगर 2011-12 को किसी वस्तु की कीमत, किसी चीज की कीमत 100 रुपए है, राइट, और वो अगले साल 110 रुपए हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ गई है 10% विद द रेफरेंस टू द 11-12 ईयर, राइट। तो किस रेफरेंस ईयर से, इस रेफरेंस ईयर से। तो इस रेफरेंस ईयर से ही हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। अगर जीडीपी 100 थी और 110 हो गई, सो इट मींस वी हैव इंक्रीज एट 10% जीडीपी। सो जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी चल रही है, 10%। ओके, तो ये है, ओके, समझ में आपको बेस ईयर। शॉर्ट में ये याद रखना है, पहली धूम धूम 1 आई थी मींस 2004-5, राइट। पहली धूम 2 आई मींस 2011-12, और तीसरी धूम 2 आ गई एक्चुअली में, तो ये आने वाली है 2017-18। एक्चुअली में अभी ये न्यू प्रपोज है, न्यू प्रपोज बेस ईयर है। एक्चुअली में ये लागू नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ मिनिस्ट्री का कहना है कि ये नया हम बेस ईयर रख सकते हैं, तो कल को ये भी बेस ईयर हो सकता है। तो अभी तो सिंपली यही चल रहा है, राइट। अभी तो धूम 2 ही चल रही है, धूम 3 तक हम आए नहीं। दूसरा क्या चेंजेस हुआ है इसमें, दूसरा चेंज ये हुआ है, रिप्लेसिंग द फैक्टर कॉस्ट विद द मार्केट प्राइसेस। व्हाट इट मींस, द सीएसओ एज ऑफ नाउ हैव बीन सिलेक्टेड दैट कि जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट से नहीं कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी हम मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, राइट। एंड इंडस्ट्री वाइज जो भी डेटा होगा वो हम जीवीए एट बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। आप बोलोगे सर आप इतना फास्ट बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाहते थे। देखिए पहले हम ये कैलकुलेट करते थे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट, और हम अब कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी को हेडलाइन जीडीपी भी कहा जाता है। हेडलाइन जीडीपी मींस जो जीडीपी हेडलाइन में होती है, न्यूज में होती है, हम जो बोलते हैं ना हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई उतनी बढ़ गई, तो पहले हम फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेट करते थे, और अब हम मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करने लगे। और जिन लोगों को मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट ये समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया। मार्केट प्राइस सिंपली ये कह सकते हैं कि जो चीज विथ मेकअप, और फैक्टर कॉस्ट मींस विदाउट मेकअप, मींस इसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं होते, मार्केट प्राइस में टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते, राइट। ये याद रखिएगा, अभी सिंपली ऐड रखें। कभी कभी क्या हो जाता है, वो प्रीलिम में ऐसा दो स्टेटमेंट दे देंगे, एक में बोल देंगे कि हम अब जीडीपी, पहले जीडीपी हम मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करते थे, अब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से करते। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया या गलत, तो ये होगा गलत, क्योंकि हम अब करते हैं ये मेकअप वाली काजल को हम देखते हैं अभी, राइट। तो ये पहले वाली बाजीगर वाली नहीं है, ये अभी न्यू काजल है, राइट। इंडस्ट्री वाइज तो हमारे अजय देवगन जी की एक इंडस्ट्री है, विमल की इंडस्ट्री, तो अब वो भी बोलेंगे बोलो जुबान जीडीपी एट बेसिक प्राइस। तो हमेशा याद रखिए कि इंडस्ट्री वाइज जो डेटा है, यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्री वाइज एस्टिमेशन विल बी प्रेजेंटेड एट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, याद रखिएगा। अभी इंडस्ट्री वाइज जो डेटा आएगा वो जीवीए एट बेसिक प्राइस पे निकलेगा, ओके। इतना अगर ये मीम से भी याद रहा ना तो भी आपका याद हो जाएगा। थर्ड क्या चेंज हुए हैं, वाइडनिंग द डेटा पूल, मींस पहले जो हम डेटा लेते थे वो हम बढ़ा दिया है,
तो पहले हम कौन सा डेटा लेते थे, पहले हम करते थे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, इनका एक डेटा लेते थे जिसमें पूरे भारत से 2 लाख कंपनियों का डेटा होता था और उसी से हम जीडीपी निकालते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। बट हमने अभी क्या किया है, ये डेटा हम नहीं लेते, अब हम कौन सा डेटा लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का MCA 21 नाम से एक डेटा आता है, वो हम लेते हैं जिसमें 5 लाख कंपनियां होती हैं। अब मुझे बता दीजिए, पहले हम 2 लाख कंपनी लेते थे, आज हम 5 लाख कंपनी लेते हैं। अल्टीमेटली मीन्स हमारा जो एरर होगा वो कम से कम होगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना, जितना डेटा हम ज्यादा लेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। देखिए जीडीपी कैलकुलेशन में एक ही तकलीफ क्या आती है, एक ही प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे कैलकुलेट करें, वो ठेली वाले, राइट, वो ठेले पे बेचने वाले, पानी पूरी वाले, राइट, ये गलो वली बेचने वाले, ये फेरी वाले, तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जीडीपी में, राइट। इनका ना कोई अकाउंट होता है, ना कोई ट्रांजैक्शन होता है, ना कोई टैक्स होता है, ना कुछ होता है, तो इनको हम कैसे जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें जीडीपी की दिन ब दिन एक्यूरेसी सुधारने के लिए डेटा पूल बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो पहले याद रखिए ये है, तो पहले थे जैकी श्रॉफ जिनके सिर्फ 2 लाख फॉलोअर थे, मींस वो पहले एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री यूज करते थे, बट अभी उनके बेटे आ गए, वो और फॉलोअर्स होंगे तो उनके 5 लाख फॉलोअर है, मींस वो अभी यूज करने लग गए हैं MCA 21 डेटा, राइट। तो ये बोलेंगे विडू मेरे 2 लाख फॉलोअर, ये बोलेंगे पापा मेरे तो 5 लाख फॉलोअर, क्यों, क्योंकि मैं यूज करता हूँ MC120A और आप यूज करते थे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट। फोर्थ, क्या चेंजेस किए और हमने, एक और चेंजेस किया, चेंजेस द कैलकुलेशन ऑफ लेबर इनकम। तो ओल्ड सीरीज में हम क्या करते थे, ओल्ड सीरीज में ड्यू टू लैक ऑफ एनुअल सर्वेज द आउटपुट इन द ऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कैलकुलेटेड यूजिंग लेबर इनपुट मेथड। अभी लेबर इनपुट मेथड क्या होते हैं, यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछेंगी नहीं, तो हमें ये पता होना चाहिए क्या, नहीं पता करके क्या करना है, नॉलेज करके क्या लेना है, नॉलेज करके हमें कोई प्रोफेसर बनना है नहीं, हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना है, तो ये पता नहीं होगा तो भी चलेगा। तो अब हम क्या करने लगे, अब हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव लेबर इनपुट, किसके लिए, हमेशा याद रखिए अनऑर्गेनाइज एंड इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ही हम ये यूज करते हैं। पहले यूज करते थे ये, बिफोर में ये आएगा और आफ्टर में क्या है ये आएगा, राइट। मीन सिंपली आप ये समझ लीजिए, पहले ये बहुत हार्डवर्क करता था, ये हार्डवर्क वाला कंसेप्ट है, मीन्स पहले लेबर इनपुट करते थे, अब थोड़े इफेक्टिव यूज करने लगे, मीन्स इफेक्टिव, ये स्ट्रॉ डालने वाला, राइट। तो इन ये मीम्स इसलिए डाले हैं कि आप अच्छे से याद कर पाए इन लोगों इस चीज को, राइट। पहले हम लेबर इनपुट मेथड से कैलकुलेट करते थे लेबर इनकम, अब हम कैलकुलेट करते हैं लेबर इफेक्टिव लेबर इनपुट। लास्ट वाले में क्या चेंजेस हुआ, चेंजेस इन कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को हम क्या करते थे, पहले सिर्फ हम एग्रीकल्चर को ही लेते थे और उसके बियॉन्ड कोई प्रोड्यूस हुआ वो हम कैलकुलेट नहीं करते थे, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है उतना ही हम कैलकुलेट करते थे। बट हमने क्या किया, अभी जो लाइव स्टॉक डेटा था उसको भी हमने ऐड कर लिया एक्चुअली में, राइट। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है वो सारे चेंजेस जो है ये जीडीपी कैलकुलेशन में किए, राइट। हमने 5 चीजें देखी, जल्दी से रिवाइज करते। फर्स्ट, हमने बेस ईयर चेंज कर दिया, पहले 4-5 था वो अब कितना होगा 11-12 हो गया, राइट। पहले काजोल फैक्टर कॉस्ट पे थी, अब काजोल मार्केट प्राइस पे दिखने लगे और हमारे अजय देवगन जी कहते हैं बोलो जुबा जीडीपी एट बेसिक प्राइस। उसके बाद जैकी जी यूज करते एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया, जिनके 2 लाख फॉलोअर थे, MC120 ये डेटा इनके 5 लाख फॉलोअर है। पहले ये यूज करते थे लेबर इनपुट, अब यूज करते इफेक्टिव लेबर इनपुट, राइट। ओके, तो इस तरीके से जो चेंजेस हुए ये हमारे प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके,